मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। वो इसी के लिए की है कि हमने नकल का खेल ये बंद किया है। पेपर लीक का प्रश्न आपकी तरफ से आएगा, है ना, लेकिन उस पर भी मैं और डिटेल में उतर दूंगा। दुर्घटनाएं कहीं भी हो जाती हैं, लेकिन दुर्घटना का कोई ना आगे हो, कोई अंधेरा मोड़ सड़क पर है तो उसको ठीक करो, उसके ऊपर कोई व्यवस्था ऐसी हो कि दुर्घटना आगे ना हो, ये तो हम करेंगे। लेकिन दुर्घटना हमने की है ये नहीं है। पिछली सरकार दुर्घटनाएं करती थी जानबूझ के, घटनाओं को कोर्ट पकड़ता था। हम दुर्घटना हो जाए उसका इलाज भी स्वयं करते हैं। हमने 3 पेपर अपने आप रद्द किए हैं, कोर्ट ने रद्द नहीं किए। पिछली सरकारों में पीटीआई कोर्ट ने रद्द किया, आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्ट ने रद्द किया, कितने एग्जाम कोर्ट ने रद्द किए। जेबीटी जो चुनाव जो हुआ एग्जाम, उसके अंदर कोर्ट के निर्देश हुए कि इनके दोबारा से थंब इंप्रेशन या हस्ताक्षर नमूने ये दोबारा से ले। जो खुद था उसको भर्ती करना, इंपर्सोनेशन में कोई आके बैठ गया, उसने पेपर दिया, उसको बाहर करो। तो ये सारे काम हम कोर्ट से बच करके कर रहे हैं। आगे हमने जो व्यवस्थाएं खड़ी की हैं वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ग्रुप डी के लिए, ग्रुप सी के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। 3 साल में आप एग्जाम दे करके एक बार एग्जाम देना है और उसका 3 साल तक आपकी मेरिट वो बनी रहेगी। और उसी में से बिना इंटरव्यू के ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा उसमें बिना इंटरव्यू के एग्जाम होंगे। ग्रुप सी में भी जो 2 एग्जाम होंगे, इंटरव्यू नहीं होगा, बिना इंटरव्यू के उनकी नियुक्ति भर्ती होगी। ताकि ये जो इंटरव्यू में भ्रष्टाचार चलता है कि 5 के 15 नंबर करना और किसके करना किसके नहीं करना, और फिर जो गेम चलते हैं पर्ची खर्ची के, वो हमने सारे बंद कर दिए। आगे बिल्कुल नहीं होंगे। कि ई फाइल सिस्टम ये हम चालू करें। एक प्रकार से युवाओं में एक विश्वास बना है कि हमको अब पढ़ाई करने वाले को, योग्यता वाले को नौकरी मिल जाएगी। अब जो बैकडोर एंट्री है वो सारी बंद कर दी। जो ये पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करना, जिसको मर्जी भर्ती कर लेना, और बाद में रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाना, हमने आने के बाद कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं बनाई, एक भी। आउटसोर्सिंग है तो आउटसोर्सिंग में ही रहेगा। और आउटसोर्सिंग में जो ठेकेदार थे, जो ठेकेदारों की आज भी शिकायतें मिलती हैं कि उसने इतने 1000 रुपए दे दिए तब नौकरी मिल गई, उसने इतने दे दिए, इतनी कमीशन ले रहे हैं, इतने महीने की पैसा ले रहे हैं, वो भी सब बंद करने के लिए हमने कौशल रोजगार निगम ये बनाया है। रूल्स बन रहे हैं बहुत जल्दी। अब ये आउटसोर्सिंग के भी उस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लेंगे, ताकि वहां भी कोई सीक्वेंस, कोई सीनियोरिटी, कोई प्रायोरिटी ये तय की जा सके, एक सिस्टम बन जाए। ये नहीं कि मेरे डीसी रेट पर लगवा दो जी, मेरा ये करा दो जी, मेरा वो करा दो जी। आज भी वो खेल चलते हैं। तो सब चीजें एक दिन में तो होंगी नहीं। इन चीजों को ठीक करने के लिए एक चीज हमने, जो ये नकल वाला विषय है, इस पर एंटी कॉपिंग बिल इसी विधानसभा में बना दिया कि अब कोई कॉपिंग करने वाला अगर कोई इस प्रकार का खेल खेलेगा तो 7 से 10 साल तक की सजा है। और खुद भी कॉपिंग करता हुआ कोई पकड़ा जाएगा, उसको भी कम से कम 2 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। जुर्माना लगेगा वो अलग। तो इसलिए कॉपिंग से उसमें करेक्टिव मेजर्स भी अपनाने हैं और कुछ प्रिवेंटिव भी, डेटरेंट भी, सख्ती भी, सजा भी, ये सब चीज हम कर रहे हैं। एजेंसियां, आखिर सरकार स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में नाकाम रहती है, या आखिर तक जहां ये गड़बड़ हुई वहां तक डेड आ जाता है, डेड एंड आ जाता है। तो हमको किसी और को भी एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सौंपने में कोई हर्ज नहीं है। किसी भी लेवल तक हम जा सकते हैं। लेकिन जब हमारी पुलिस की एजेंसियां, हमारी टीम पहुंच गई है कि जहां से लीक हुआ है, उस आदमी को भी पकड़ लिया है और किस कंसिडरेशन में उसने लीकेज कराया, वो पैसे भी पकड़े गए हैं, तो ये सारा जब हो गया है तो ये तभी होता है सीबीआई वगैरह की जांच, जब कोई फेल्योर हो किसी जांच में या कहीं कोई बाहरी दबाव का शक हो।
लोगों को लगता है कि जैसे राजनीतिक दबाव आ जाता है, कई बार विपक्ष में खास करके लगता है सरकार के लोग इस पर दबाव डालेंगे, इसको नहीं होने देंगे, वो डिमांड करते हैं। लेकिन जब इसमें कोई चीज है नहीं, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, अब तो केवल चालान पेश करना बाकी रह गया। पुलिस चालान पेश करेगी और ये जो लोग पकड़े गए हैं, लगभग 28 के लगभग 30 के लगभग लोग पकड़े गए हैं और इसमें जो जो डीलिंग्स हुई है पैसों की, वो पैसे भी जब्त कर लिए गए हैं। वो जो पेन ड्राइव वो भी जब्त कर ली गई है। पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया है, उसका प्रत्यक्ष इसका किसी को लाभ नहीं हुआ है। तो आज कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ, यदि आवश्यकता होती और हम किसी ऐसे कंक्लूजन पर न पहुंच पाते यानी हमारी एजेंसियां, तो हम निश्चित रूप से सीबीआई को भी दे देते। अब कोई आवश्यकता नहीं है।